To SciCrack India. So now most of the students are preparing for CUET exams. उनकी सपना है कि वो एंट्रेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाए, तो ताकि उनका जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट वो अच्छी तरह से कर ले। साइकोलॉजी MSc इन साइकोलॉजी में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज, सिर्फ अपना ग्रेजुएशन होने के बाद आपको ऐसा नहीं कि आपको सारा नॉलेज आ गया, तो बेसिक नॉलेज को रिविजन करना होता है। इसके ज़रिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया हुआ है। इसी के कारण से हम लोगों ने बहुत मेहनत करके जो है वीडियो बना रहे हैं। हर एक पार्ट में हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। 2025 का तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप देखेंगे तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, वहाँ पे लर्निंग के ऊपर क्वेश्चंस है, DSM-5 के ऊपर क्वेश्चंस है। DSM-5 को आपने एकदम फेमिलियर होना है, उससे रिलेटेड जो भी क्लासिफिकेशन है, एक्सिस है, उसके बारे में पूछा गया है। और टेस्ट की अगर हम बात करें तो बेसिक क्वेश्चंस होती है, टाइप्स ऑफ टेस्ट, कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन करने का स्टेजेस क्या होती है, अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी में हो, सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसी तरह से आपको बेसिक क्वेश्चंस को बहुत कुछ आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चंस अगर हम देखें, जो साइकोलॉजी का एक्सप्लोरेशंस किस तरह से किया जाता है, जैसे कि मेंटल इमेजेस है, तो मेंटल इमेजेस का मतलब क्या होता है, मेंटल इमेजेस को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करना होता है। तो शुरू से लेके डिफरेंट स्कूल्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल, बिहेवियरिज्म के बारे में या अपने साइकोएनालिटिक थियरी के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यानी कि आपने डिफरेंट स्कूल्स का, जस्टाल्ट स्कूल्स का जो इसके क्वेश्चंस पूछा गया है, तो स्कूल्स के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए। जो बेसिक नॉलेज का बैकग्राउंड क्या है, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी का बैकग्राउंड क्या है। यदि आपको एक स्कूल का भी पता नहीं है तो आपने गड़बड़ हो सकता है कि पेपर करने में जो प्रॉब्लम्स होने का चांसेस होता है। तो मैंने नोटिस किया कि उस 75 क्वेश्चंस को मैं अभी एनालाइज किया। हालांकि हमने 6th पार्ट अभी करने वाले हैं, आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं कर पाया, तो लेकिन हम लोग करते जा रहे हैं। आप लोगों को मदद मिलेगा, उस पेपर देखने से आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमने कंटेंट देने में विश्वास रखते हैं, ताकि हम लोग सजेशंस देते नहीं रहेंगे, गाइडेंस दे देंगे, ऐसा करो वैसा करो, वो तो आपका अपनी जगह में रहेगा, लेकिन हम कंटेंट भी देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो कंटेंट कैसे होगा, कैसे रहेगा, आने वाले दिनों में हम NCERT का भी बुक्स मटेरियल भी दिया हुआ कि NCERT किस तरीके से तैयारी कर ले, मैंने ये भी दिया हुआ है। आपने NCERT प्लेलिस्ट में देखे जाएंगे एज NCERT मटेरियल्स, तो उसमें पता लगेगा कि NCERT किस तरीके से आपको मदद करेगा। NCERT के बिना तो आप लोग बिल्कुल अधूरा रहेगा अपना प्रिपरेशन। NCERT इतनी अच्छे से पूरी की पूरी पेपर देखने से आपको NCERT बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगा कि आप NCERT से कर सकते हैं। तो इसलिए CUET आपका में अभी आप लोगों का भी एंड तो आ ही गया अपना फरवरी, तो मैं आपको विश कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी कर ले। अगर यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ ले, तो आप इसको फॉलो करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।